जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार, भूमि आदि के कारक भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से अपनी उच्च राशि मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो रहेंगे 23 फरवरी 2026 तक। अब इसका परिणाम जानने के लिए हम 3 चरणों में इस मंगल के गोचर का विश्लेषण करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। 3 चरणों में पहले तो हम स्थान का प्रभाव देखेंगे, जिस स्थान पर गोचर करेंगे, जिस राशि पर गोचर करेंगे। दूसरे चरण में उनकी दृष्टियों का विश्लेषण करेंगे, उनकी दृष्टियां कैसे आपके लिए लाभकारी या सावधानकारी हो रही हैं। और तीसरा कि वो 3 नक्षत्रों को परिवर्तन करेंगे इस कालखंड में, तो नक्षत्रों पर गोचर करते हुए किस तरह का परिणाम देने वाले हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल कोई बहुत कारक होते नहीं, क्योंकि वो आपके मारक भाव के स्वामी हो जाते हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। लेकिन उनका उच्च का गोचर करना, उच्च राशि पर गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तब अधिक जब आपके राशि के स्वामी के साथ ही गोचर करेंगे, क्योंकि शुक्र भी यहीं पर गोचर कर रहे होंगे काफी समय तक। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि चतुर्थे अर्थात सुख स्थान के स्वामी सूर्य भी मंगल के साथ इसी कालखंड के दौरान रहने वाले हैं। तो बड़ा विस्तृत परिणाम, बहुत शानदार परिणाम वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा। कारक न होते हुए भी मंगल शानदार परिणाम के कारक हो गए हैं आपके लिए वर्तमान में। मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। 9वें स्थान पर गोचर करते हैं तो ये आपके 10वें स्थान से द्वादश होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 10वें स्थान से द्वादश स्थान है। कैरियर में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन पिता के या अपने कुटुंब के रिसोर्सेज से आप विषय और स्पीच से, कम्युनिकेशन से, इससे आप अपने करियर में आने वाले चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके उच्च के हैं। तो आपकी वाक शक्ति, आपका वाणी की शक्ति, साथ ही साथ रिसोर्सेज कहाँ से, परिवार से रिसोर्सेज लेकर के आप बहुत अच्छे, पिता ऊपर टंडल हो सकता है, कुटुंब से हो सकता है, इससे आपके विशेष लाभ होते हुए दिख रहे हैं। खासकर मंगल जब यहाँ पर उच्च के होंगे, भाग्य को विशेष रूप से जागृत करेंगे, तो भाग्य से विशेष काम आपका बनता हुआ दिखेगा। पिता का सुख सहयोग, गुरु का सुख सहयोग, आपके मेंटर्स का सुख सहयोग, धर्म से विशेष लाभ आपको होगा, मंदिर जाने से विशेष लाभ होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मंदिर से जुड़ेंगे, धर्मो रक्षते रक्षता कहा गया है, मंगल का काम भी रक्षा करना है, तो यहाँ पर मंगल का होना बहुत अच्छे तरीके से भाग्य भाव को आपके एक्टिवेट कर रहा है। अब मंगल यहाँ पर बैठ करके न केवल भाग्य भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ इनको प्राप्त हैं, 4, 7 और 8, उससे आपको और विशेष लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जब 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ये लंबी दूरी की यात्राओं को भी दिखा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं भी जिसमें शामिल है। तो लंबी दूरी की यात्राएं आपकी होंगी। यहीं पर बैठकर उनकी चौथी दृष्टि द्वादश स्थान अपनी ही मेष राशि पर पड़ रही है, जिनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो अपनी ही राशि पर दृष्टि ये शुभ हो जाएगी। फलतः लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी हो रही हैं। और साथ ही साथ मंगल आपको कहीं विदेश से जोड़ते हुए दिख रहे, फॉरेन से या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जोड़ करके विशेष लाभ की स्थिति ला रहे हैं। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन में रह करके या बाहर से रह करके मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये गोचर बहुत शानदार होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप काम करने वाले हैं। ये ऊर्जा, उत्साह आपके द्वादश स्थान आपकी यात्रा में भर रहे हैं। तो यात्राएं तो जरूर होती हुई दिख रहे हैं, और लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में आपके ऊर्जा, उत्साह प्रवेश कर रहा है। आपके इनिशिएटिव्स में, आपके प्रयासों में, आपके ड्राइव्स में मंगल की ऊर्जा और उत्साह दोनों प्रवेश कर रहा है। इससे आपको अपने ड्राइव्स को बढ़ाने में, इनिशिएटिव्स लेने में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। यद्यपि यहाँ पर उनकी नीच राशि है, लेकिन क्योंकि कुछ समय के लिए श्रवण नक्षत्र पर, अभी मैं आता हूँ उस पर, श्रवण नक्षत्र पर आएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र पर, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी ये दृष्टि होती हुई दिख रही, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगी। हो सकता है कुछ गलत कार्यों को अपना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय वृषभ राशि के जातकों को मंगल ऐसा स्वभाव देगा कि हमें सफलता प्राप्त करनी है। वो नैतिक अनैतिकता के बारे में, न्याय अन्याय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राजा भी साथ में गोचर कर रहे हैं। तो राजा साथ में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत करेंगे तो उसका दंड तुरंत मिलेगा। तो थोड़ा सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। कुछ गलत न करें, कुछ अविधिपूर्ण काम न करें, किसी रूल्स को न ब्रेक करें। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर आ गई। अब भूमि पुत्र मंगल है, भूमि के भाव को देखेंगे, भूमि भवन वाहन को यहाँ से देखा जाता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ के जो स्वामी है सूर्य मंगल के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो परिणाम और भी वृद्ध हो गया। कहाँ से संबंधित? चतुर्थ के संबंधित। भूमि से विशेष लाभ, रियल एस्टेट से जुड़े हुए आप जमीन के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, या फिर कोई ठेकेदारी के काम से जुड़े हुए हैं, सरकार के साथ जुड़कर कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, ईंट भट्ठे वगैरह आपके पास है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई संबंधित कोई एजुकेशन है, उसमें सब आपको विशेष लाभ होते हुए दिख रहे हैं। विद्युत से जुड़े हुए कामों में भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। भवन का विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, घर का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नए घर खरीदने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ, सूर्य यहाँ पर केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में उच्च के मंगल के साथ गोचर करेंगे, तो आदित्य मंगल योग भी यहाँ बना रहे हैं। तो आदित्य मंगल योग के कारण से विशेष लाभ, विशेष प्रभाव आपके चतुर्थ स्थान पर आता हुआ दिख रहा है। सुख निस्संदेह बढ़ता हुआ दिख रहा है। माता जी को यदि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। रोग बढ़ सकता है, किसका? माता जी का रोग बढ़ सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, उनकी चिकित्सा करवानी पड़ सकती है। ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई रोग हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। रक्त का कारक है मंगल, और श्रवण नक्षत्र पर जब आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र पे, तो रक्त के प्रवाह से संबंधित कोई डिजीज माता जी को हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नक्षत्रों पर। मंगल 11 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक गोचर करने वाले हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, और इसके प्रत्येक देवता विश्वदेव होते हैं। 2 तारा होता है, मंच के समान आकृति होती है, इच्छाओं को पूरा करने वाला नक्षत्र है ये। तो जो इसके पहले जो इच्छाएं बनी थी जब मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर थे, तो इच्छाएं जो जागृत हुई थी, जो आपने प्लान किया था, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, उस प्लान पे काम करने का समय है, ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो सके। क्योंकि अगर उस प्लान पे काम नहीं करेंगे तो फिर कोई भी ग्रह कुछ भी देने में समर्थ नहीं हो सकता। आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। जो भी आपके गोल्स हों, जो भी आपके लक्ष्य हों, जो भी आपने प्लान बनाया है, इस समय आप काम करिए, आपको जबरदस्त लाभ होगा। 11 जनवरी से 29 जनवरी तक इस नक्षत्र पर रहते हुए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करते हुए बड़े अच्छे परिणाम आपके लाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद श्रवण नक्षत्र पर आ जाएंगे। 29 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और इसके जो प्रत्येक देवता है भगवान विष्णु। तो विष्णु है पालक। चंद्रमा का जो नक्षत्र, ये भी है केयर, ये भी है पालन पोषण, केयर करने वाला, भावनात्मक रिलेशन। तो अब मंगल का इस नक्षत्र पर गोचर करना, चूंकि मंगल क्रूर है, और जब चंद्रमा के नक्षत्र पर आएगा तो यहां पर थोड़ा सा भावनात्मक विगलन होने की संभावना रहती है। भावनात्मक विगलन का अर्थ है कि हो सकता है कुछ भावनात्मक ठेस लगने की संभावना आपकी रहेगी। कारण क्या है कि वर्तमान में आपका ऊर्जा उत्साह जब बढ़ेगा तो क्रोध और अहंकार भी बढ़ेगा, ईगो हाई लेवल को हो जाएगा, क्योंकि ईगो के कारक सूर्य भी साथ साथ हैं। तो क्रोध भी बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा, जिसके कारण से कुछ भावनात्मक ठेस लगने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही। लेकिन लाभकारी क्या है, जब चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, मंगल का चंद्रमा के साथ होना, उनके नक्षत्र पर होना, ये बहुत शुभ होता है। धन की दृष्टि से, वेल्थ की दृष्टि से एक तरह से ये लक्ष्मी योग बनता है।
तो वेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। धन से धन आता हुआ दिख रहा है। कहाँ से? भूमि से धन आता हुआ दिख रहा है, ठेकेदारी से धन आता हुआ दिख रहा है, रियल एस्टेट से धन आता हुआ दिख रहा है। इन सब चीज़ों में अच्छा इन्वेस्टमेंट के भाव को भी देख रहे हैं मंगल, तो ये आप इन्वेस्टमेंट का भी समय, उत्तम समय है, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। भूमि में इन्वेस्टमेंट का, और कहीं नहीं, भूमि में इन्वेस्टमेंट का जितना ज़्यादा आप कर सकेंगे, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी इस तरफ इशारा कर रही हो, इसका संकेत कर रही हो, तो विशेष लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। 15 फरवरी के बाद में श्रवण नक्षत्र को छोड़ करके आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र पर। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी स्वयं है मंगल, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उच्च के भी हैं। सर्वोत्तम परिणाम इस कालखंड के दौरान देंगे। 15 फरवरी से लेकर 3 फरवरी का 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का ये समय होगा, और इस समय मंगल अपने सर्वोत्तम, अपने प्रचंड पराक्रम में होंगे, और प्रचंड पराक्रम का वृषभ राशि के जातकों को बहुत श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखेगा। आप इस दौरान जो भी काम करेंगे, काम में सफलता प्राप्त होगी। चूंकि राजा का भी साथ है, सूर्य का साथ होने का मतलब आत्मविश्वास प्रबल रहने वाला है। लेकिन इसके साथ एक ड्राबैक जुड़ा हुआ है कि मंगल जब सूर्य के 17 डिग्री आगे पीछे आ जाते हैं, दोनों साइड से देखना होता है, 17 डिग्री के इर्द गिर्द आ जाते हैं, तो फिर वो कंबस्ट हो जाते हैं, वो फिर क्षितिज में दिखाई नहीं देते, सूर्य के प्रभाव में गुम हो जाते हैं। अच्छा, सूर्य के प्रभाव के गुम होने का मतलब, सूर्य के प्रभाव में आकर के, तो मंगल का अस्त होने का मतलब है मंगल का ऊर्जा उत्साह कम होना, मंगल का कॉन्फिडेंस कम होना। इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। अब यहीं से उपाय निकल रहा है। उपाय क्या करना है? तो मंगल के बीज मंत्र का जप करना। मंगल के बीज मंत्र का जप जितना करेंगे, मंगल उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ब्लड आदि के डोनेशन से विशेष लाभ आपके होते हुए दिख रहे हैं। कहीं हनुमान जी का, दुर्गा जी का आदि का मंदिर बन रहा हो तो उसमें ईंट आदि का दान कर देंगे तो मंगल और अच्छे परिणाम देंगे। मंगल का जो बीज मंत्र है, हम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार, ज़्यादा जितना कर सकेंगे उतना ही लाभ। या फिर पौराणिक मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम, इस मंत्र का जप करेंगे तो भी परिणाम बहुत सकारात्मक, बहुत शानदार, दोनों कर सके अति उत्तम। हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि मंगल के जो प्रत्येक देवता होते हैं वो हनुमान जी हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। इनमें से जिनमें भी आपकी निष्ठा हो उनकी खूब उपासना करें, उनके मंदिर जाएं। मंगल का गोचर आपके लिए खूब कल्याणकारी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। इस वीडियो से संबंधित कोई बात यदि आपको न समझ में आई हुई तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।